Hello everyone, this is Preeti and I welcome you to my YouTube channel Let's Learn with me. Today we are going to discuss one more practice sheet of prepositions. First of all, ये समझते हैं कि prepositions होते क्या हैं. Prepositions ऐसे words होते हैं जो noun या pronoun से पहले आते हैं, इसलिए इनको preposition कहा जाता है. Preposition क्या है उनकी? किससे पहले? Noun और pronoun से पहले. नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रीपोजिशंस आते हैं जो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको रिलेट करने का काम करते हैं नाउन प्रोनाउन से. तो प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है? रिलेट करने का काम करते हैं. रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, आप कह सकते हैं प्रीपोजिशंस. बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं. थ्रू हो गया, बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, राइट, फॉर हो गया, फ्रॉम हो गया, टू हो गया, अपॉन हो गया. देयर आर सो मेनी वर्ड्स दैट आर प्रीपोजिशंस. ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस शीट में लिए हैं और हमें करना क्या है. यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कुछ गलत है कहीं ना कहीं. प्रीपोजिशनल पार्ट जो है वो गलत है, तो उसे हमें करेक्ट करना है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहले जो सवाल है वो क्या है? दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस. नो एरर. हो सकता है किसी सेंटेंस में कोई एरर भी ना हो, ये भी हम देख के चलेंगे. चलिए, दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर. देखिए यहाँ पे एक शब्द है बिसाइड्स. बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू. इन एडिशन टू, साथ में. देखिए दे वॉक्ड, यहाँ बिसाइड्स जो है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, किसी और चीज के साथ. इन एडिशन टू. ठीक है, यहाँ बिसाइड्स नहीं आएगा, यहाँ आना चाहिए बिसाइड. बिसाइड. दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर, साथ साथ. इसका मतलब होता है साथ में या बगल में. एक्चुअली देखिए साथ में तो आप समझ लेंगे, बिसाइड्स बगल में लिखते हैं, साथ में नहीं, बगल में. ठीक है, साथ में का मतलब कोई बगल में चल रहा हो. तो क्या होगा? दे वॉक्ड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस. तो सेकेंड पार्ट में एरर है और एरर करेक्ट हमने किया, क्या है? बिसाइड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड. हिज रिलेशन टू कल्पना इज गुड. देखिए यहाँ टू नहीं आना चाहिए, हिज रिलेशन विद आता है. टू यहाँ गलत है, क्या आना चाहिए? कल्पना के साथ उसके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, तो विद आएगा, टू नहीं आएगा. तो किस पार्ट में एरर है? सेकेंड पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द टीचर हैज नो कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स. तो देखिए यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो अपॉन नहीं होता है. अपॉन तब आता है जब किसी भी चीज में मोशन होता है. कब आता है? जब मोशन होता है. तो क्या आना चाहिए? सेंटेंस कहता है कि टीचर जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपने स्टूडेंट्स के ऊपर. तो यहाँ जो करेक्ट प्रीपोजिशन है वो ओवर आना चाहिए. ओवर. द टीचर हैज नो कंट्रोल ओवर द स्टूडेंट्स. तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. We traveled with steamer to reach there. No error. देखिए, we traveled with steamer. We traveled with steamer. देखिए यहाँ पे जो है ना with नहीं आना चाहिए. क्या आना चाहिए? यहाँ by आना चाहिए. क्यों आना चाहिए यहाँ पे by? देखिए कोई भी अगर आपका कोई भी व्हीकल है, कोई भी जो व्हीकल है, वो व्हीकल अगर आपका पर्सनल व्हीकल है, अगर वो व्हीकल आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप यूज करेंगे इन. ठीक है, लेकिन वो जो व्हीकल है अगर वो पर्सनल नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट व्हीकल है, तो आप यूज करेंगे बाय. ठीक है, ये याद रखिएगा. वी ट्रेवल्ड बाय स्टीमर टू रीच देयर. गवर्नमेंट का हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है, समझ रहे, किसी कंपनी का हो सकता है, पर्सनल नहीं है आपका अगर, तो आप बाय लगाएंगे. वी ट्रेवल्ड बाय स्टीमर टू रीच देयर. किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है, राइट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर अबाउट योर्स. पढ़ते ही आपको समझ आएगा कहाँ पे एरर है. जो सिमिलर है, सिमिलर टू आता है. अबाउट कहाँ आता है? सिमिलर टू योर्स. सेंटेंस होगा हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू योर्स. उसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा है, तुम्हारे जैसा स्टेटमेंट बोला है उसने.
तो किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है किस पार्ट में एरर है, तो ये ध्यान रखिए, इसमें मैं बार बार बता रही हूँ कि इस पार्ट में एरर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद ये समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। द शॉपकीपर डील्स with grain but did not deal honestly with me। देखिए, या आपने देखा कि यहाँ डील दिया है, डील्स, और इधर भी डील्स दिया है। तो देखिए जो डील वर्ड होता है ना, डील्स, डील्स इन भी यूज होता है और डील्स विद भी यूज होता है। अब देखिए डील्स विद कहाँ यूज होता है? जब आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, डील्स इन कहाँ यूज होता है? जब आप किसी ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं, किसी कामकाज की बात कर रहे हैं, किसी अपने काम की बात कर रहे हैं, या फिर जो आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी ट्रेड करते हैं, अपने ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो डील्स इन आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो दुकानदार है वो अनाज अनाज का काम करता है ना, तो यहाँ विद नहीं आएगा, यहाँ इन आएगा। डील्स इन ग्रेन बट डिड नॉट डील ऑनेस्टली विद मी, यहाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो डील है ना किसके लिए आ रहा है? पर्सन के लिए आ रहा है ना, तो डील विद आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। कहाँ हमें एरर फाइंड आउट करना है? इस वाले सेकंड पार्ट में हमारे एरर है, विद की जगह इन आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ही अपील्ड टू द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। एरर है कि नहीं है ये देखते हैं इसमें। he appealed to the judge, appealed to बिल्कुल ठीक है, for his release from jail। देखिए कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, यहाँ कोई एरर नहीं है, नो एरर। तो किस पार्ट में, इस पार्ट में आ रहा है नो एरर? फिफ्थ वाले में कोई एरर नहीं है। ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। he complained against the magistrate, against मुन्ना, about his misconduct। उसने मजिस्ट्रेट के खिलाफ कंप्लेन की, मुन्ना के खिलाफ कंप्लेन की नहीं, कहीं तो कोई गलती है। अब देखिए मजिस्ट्रेट की कंप्लेन तो आप क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट से आप कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन क्या आना चाहिए? कंप्लेंट टू आता है, अगेंस्ट नहीं। कंप्लेंट टू, देखिए कंप्लेन टू कब आएगा? जब आप किसी से कंप्लेन कर रहे हो, किसी को किसी किसी के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं आप, तो कंप्लेन टू आएगा। उसने मजिस्ट्रेट से शिकायत दर्ज कराई, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी के खिलाफ कंप्लेन करें तो आप क्या लिखेंगे? कंप्लेंट अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट कंप्लेंट लिखा है आपने? मुन्ना के खिलाफ, राइट। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट अगेंस्ट अदर स्टूडेंट, राइट, वहां ऐसा करेक्ट हो जाएगा। कंप्लेन टू द मजिस्ट्रेट अगेंस्ट मुन्ना अबाउट हिज मिसकंडक्ट। किस पार्ट में एरर है? फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वी आर responsible for God for our actions। सेंटेंस कहता है कि हम वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर नहीं आना चाहिए यहाँ पे, वी आर रेस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर आवर एक्शंस। किस पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में। रेस्पॉन्सिबल टू आएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर नहीं, रेस्पॉन्सिबल टू गॉड, ठीक है। फॉर आवर एक्शंस, नो एरर, नो, ओके, थर्ड पार्ट में एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द डॉक्टर रेफर द पेशेंट फॉर द PMCH विदाउट एग्जामिनिंग हिम। डॉक्टर ने पेशेंट को PMCH को रेफर कर दिया विदाउट एग्जामिन किए बिना उसको, ठीक है। द डॉक्टर रेफर द पेशेंट टू आएगा यहाँ पे, पेशेंट टू द PMCH विदाउट एग्जामिनिंग हिम। किस पार्ट में एरर है? सेकेंड पार्ट में एरर हो जाता है। देखिए 11th क्वेश्चन है माय कजिन हैज बीन मैरिड विद द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। नो एरर। देखिए माय कजिन हैज बीन मैरिड, देखिए जो मैरिड होता है ना वो मैरिड विद नहीं आता है, मैरिड टू। राम इज मैरिड टू सीता, मैरिड टू आता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे जो है ये गलती करते हैं, मैरिड विद कर देते हैं। मैरिड टू द रिचेस्ट मैन ऑफ द विलेज। किस पार्ट में एरर है? सेकेंड पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। He was shocked to hear that her mother died of an accident। देखिए जो died वर्ड है ना, ये बड़ा ही
ये बड़ा बहुत सारे रूल्स हैं इसके। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइड ऑफ कहाँ आता है। देखिए डाइड ऑफ आता है जब कोई किसी डिजीज से किसी की डेथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ही डाइड ऑफ कैंसर। डिजीज से जब किसी की डेथ होती है तो डाइड ऑफ आता है। यहाँ क्या है, एक्सीडेंट है। देखिए अब जो एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है ना, डाइड, तो देखिए दो प्रिपोजिशंस आ जाते हैं, इन भी आ जाता है और बाई भी आ जाता है, दोनों ही ठीक है। ही वॉज शॉक टू हियर दैट हर मदर डाइड इन एन एक्सीडेंट भी आ सकता है और बाई भी आ सकता है। ही वॉज शॉक टू हियर दैट हर मदर डाइड बाई एन एक्सीडेंट, राइट। हर नहीं आना चाहिए, हिज आना चाहिए। यहाँ पे ना ही दिया है ना, स्टार्टिंग में ही दिया है ना, तो हिज आना चाहिए, ये भी करेक्ट कर लीजिएगा। दो एरर है, थर्ड पार्ट में भी एरर है और दूसरा इधर प्रीपोजिशन का एरर तो है ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई, नो एरर। क्या आना चाहिए? मिस्टर किशोरी ठाकुर इज ब्लाइंड विद वन आई। देखिए जो विद है वो नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए ब्लाइंड इन वन आई। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 में जो है वो एरर है, ब्लाइंड इन वन आई आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। जैसे ये शब्द आता है ना प्रेफर, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके साथ आता है। बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि प्रेफर तो है ही यहाँ पे, प्रेफर टू आता है जूनियर टू आता है, इसी तरीके से सीनियर टू आता है, इसी तरीके से सुपीरियर टू आता है, इसी तरीके से इंफीरियर टू आता है। ठीक है, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, ये अपने साथ टू लेते हैं हमेशा, याद रखिएगा। जैसे प्रीफर आएगा टू आएगा। ऑन अ हॉलीडे आई प्रेफर राइटिंग टू गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। तो एरर किस पार्ट में है? थर्ड पार्ट में एरर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम बट इज स्टिल नॉट एबल टू सॉल्व इट। देखिए मैं एक सेंटेंस कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाया हूँ। अब देखिए ये लॉन्ग टाइम दिया है, एक लंबा समय दिया है, एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है। क्या दिया है? पीरियड ऑफ टाइम दिया है, लंबा समय दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है। पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम आएगा। ठीक है, तो एरर सेकेंड पार्ट में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मिस्टर मिश्रा एंड हिज वाइफ were invited for the cultural function at my house. Okay, Mr. Mishra and his wife were invited to आता है, for नहीं आता है। क्या आना चाहिए? To the cultural function at my house। एरर किस में है? थर्ड पार्ट में एरर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिसाइड चॉकलेट दे ऑल्सो बॉट मैनी बलून्स फॉर द चाइल्ड। इसके जो है बिसाइड और बिसाइड का कई क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, आपको समझ में आ जाना चाहिए एरर देखते ही। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, है ना, तो यहाँ तो गलत है ये। ठीक है, बिसाइड नहीं, बिसाइड्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बिसाइड्स। बिसाइड का साथ क्या मतलब होता है? बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। क्या मतलब है सेंटेंस का? सेंटेंस का मतलब है चॉकलेट के साथ साथ उसने बहुत सारे बलून्स भी खरीदे बच्चों के लिए। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में हो गया? फर्स्ट पार्ट में, बिसाइड्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। येस्टरडे विनय केम अक्रॉस विद वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। देखिए केम अक्रॉस विद नहीं आता है, विद आता ही नहीं है, अक्रॉस के साथ कुछ नहीं आएगा। येस्टरडे विनय केम अक्रॉस वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो है विद गलत प्रीपोजिशन दिया है साथ में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ऑफ व्हाट आई नो ऑफ हर आई हेजिटेट टू ट्रस्ट इन हिम। आई हेजिटेट टू ट्रस्ट इन हिम बिल्कुल ठीक है।
What I know of her, ऑफ नहीं आएगा, ऑफ यहाँ पे आ गया ना ऑलरेडी, तो ये वाला ऑफ क्यों आएगा, ये नहीं आएगा। What I know of her, I hesitate to trust in him। ठीक है, ऑफ हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। He left to Delhi this morning for some official work। ओके, he left to Delhi, वो दिल्ली के लिए निकल गया। He left for Delhi, he left for Delhi this morning for some official work। राइट, यही इसका करेक्ट ऑप्शन, यही इसका करेक्ट प्रिपोजिशन हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, he cannot prevent me to go there। prevent me to go there, सेंटेंस में प्रिवेंट जो होता है ना, इसके साथ क्या आता है, प्रिवेंट मी, प्रिवेंट फ्रॉम आता है। देखिए, ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, फ्रॉम आना चाहिए, फ्रॉम गो देयर तो नहीं होगा, फ्रॉम गोइंग देयर, वो मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकता है। ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर। ठीक है, दो एरर्स हैं, टू और गो, दोनों को करेक्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, माई बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। टिल यस्टरडे नहीं, टिल ही गलत है यहाँ पे। कह रहा है कि मेरी जो किताब है मेरे कमरे से यस्टरडे से गायब है। सिंस यस्टरडे क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया है ना, क्या दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। कब से गायब है भाई, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। यस्टरडे से गायब है आपकी उसकी बुक। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। अकबर केम ऑन द थ्रोन एट अ वेरी अर्ली एज। केम ऑन द थ्रोन नहीं होता है, केम टू द थ्रोन। अकबर जो था बड़ी ही जल्दी उम्र में, बड़ी ही अर्ली एज में जो है, बड़ी छोटी उम्र में जो है थ्रोन पे बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 24, यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। यू मस्ट प्रोवाइड, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ मिसिंग है। यू मस्ट प्रोवाइड टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। देखिए यहाँ कोई वर्ड एक्चुअली मिसिंग है। यू मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यू मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर चिल्ड्रन अगेंस्ट द इविल डे। ठीक है, तो प्रीपोजिशन तो जो है अगेंस्ट का एरर हो सकता है, टू का हो सकता है, लेकिन सेंटेंस दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ ही दीजिए आप, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा 24 को, कुछ एरर है और सारे जो प्रीपोजिशंस है वो ठीक दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन है, आई विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट बाय 10th February, या फिर नो एरर। आई विल सेंड यू दिस बुक लेटेस्ट बाय 10th February, नो एरर। राइट, तो क्या होना चाहिए, देखिए कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, कोई भी एरर नहीं दिखाई दे रहा है, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। 25 वाला सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। राइट, इसके साथ ही 25 क्वेश्चंस हमारे यहाँ खत्म हो जाते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस शीट पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री पीडीएफ्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स है वहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट मैंने अवेलेबल करा रखा है अपने चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।